महाशास्त्री नहीं कह सकते हैं, नहीं। रोल। नमस्कार, मैं हूं मनोज अष्टवाल। और जैसे कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ बात होती है उत्तराखंड की, जब भी बात होती है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और आप लोगों के सामने ऐसे मुद्दों को लेकर किसी न किसी को, ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाने की कोशिश करता हूं जो उसका एक्सपर्ट ही हो। मेरा मानना है कि सामाजिक चिंतक के रूप में उदित घिडियाल एक बड़ा नाम है उत्तराखंड के लिए। और उत्तराखंड ही क्या, वो देश विदेश के कई जगह उन्होंने पूरे भ्रमण किया है। इस दौरान उत्तराखंड में अगर किसी को पकड़ना हो तो बड़े आराम से पकड़ा जा सकता है कि हाँ ये आदमी का है। लेकिन उदित घिडियाल जी की एक खासियत रही कि वो सतयुग में एक नारद जी हुआ करते थे ना, उसी तरीके से उनका नारायण कब किस घाटी में, किस वादी में, किस नदी घाटी सभ्यता में घूम जाए ये पता नहीं लगता। आज मैं उदित जी को इसलिए घेरे बैठा हूं कि मैं ये चाह रहा हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने वेडिंग डेस्टिनेशन का एक बड़ा फॉर्मूला रखा है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के संदर्भ को लेकर पूरे देश भर के लोगों को आह्वान किया है कि आप अगर वेडिंग करना चाहते हैं, आप पैसे वाले हैं, अच्छे उसमें हैं, तो क्यों नहीं आप उत्तराखंड की सुंदर वादियों में आकर, या उत्तराखंड के जो जहां देखिएगा आप उदित जी से पूछेंगे कि कहाँ शिव और पार्वती जी ने विवाह किया था और वो क्यों प्रसिद्ध हो गया तब से वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए। तो उदित जी आपका अभिवादन, सादर धन्यवाद। धन्यवाद अष्टवाल जी। आज वेडिंग डेस्टिनेशन पे ही चर्चा करते हैं आपसे जी। किसी दिन फिर आपको पकड़ के हम आपके ट्रेवल पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन का क्या भविष्य लगता है? देखिए अष्टवाल जी, धन्यवाद आपका। मेरा मानना यह है कि जिस पवित्र भूमि में मां पार्वती और महादेव की शादी हुई, वो शुभ शादी हुई हो, वो अपने में एक वेडिंग डेस्टिनेशन है। और क्योंकि इसको कभी भी एक्सप्लोर नहीं करा गया था, इसके बारे में बहुत लेट शुरुआत हुई, कुछ लोगों ने शुरू करा, लोकल स्तर पे हुआ। तो त्रिजुकी नारायण, जहां मां पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था, शुभ विवाह, उसको एक डेस्टिनेशन के रूप में बना है, प्रचलित हुआ, कई लोग आ रहे हैं वहां, बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं और वो एक वेडिंग डेस्टिनेशन बना है। लेकिन वो आज के समय में बड़ा केओस भरा वेडिंग डेस्टिनेशन है, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं करी गई थी। और आप वहां जाएंगे तो रहने के लिए बड़ी दिक्कत है। वहां पर कोई, मतलब जो एक व्यवस्था होती है, वेडिंग की एक व्यवस्था होती है, वो उस टाइप की नहीं है वहां पर व्यवस्था। वो सब लोकल्स ने करा, उसमें सारा योगदान लोकल्स का है। जीएमवीएन ने एक गेस्ट हाउस जरूर बना दिया अच्छा सा, लेकिन उसके सिवा और वहां पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसको कि हम बहुत वृहद रूप में मान सकें कि ये बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन तैयार कर दिया है। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी पे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान करा है वो बहुत जबरदस्त है। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर हर्सिल में उतर रहा होगा और वहां चारों तरफ बहुत लेट बर्फ पड़ी, तो वहां चारों तरफ बर्फ रही होगी, तो प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि वो घूमते रहे हैं बहुत समय से जगह जगह, तो उन्होंने जब हर्सिल पहुंच के देखा होगा तो उनके मन में आया होगा कितनी खूबसूरत वादी है। कश्मीर के बारे में लोग बात करते हैं, हर्सिल देख के उन्हें लगा होगा ये उतना ही, उससे भी खूबसूरत है, तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए एक वेडिंग डेस्टिनेशन। और उन्होंने वो अपने दिल की बात आम मंच से बोल दी। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है, एक बहुत अच्छा संदेश है। और उन्होंने किसके लिए कहा है? उन्होंने कहा है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े घरानों से आह्वान करता हूं कि आए उत्तराखंड में शादी करें। देखिए, उत्तराखंड में जो शादी, जो डेस्टिनेशन का कंसेप्ट है, वो कहां जाके उन्होंने कहा है ये समझना चाहिए हम सबको। उन्होंने कहा है हर्सिल में, यानी बिल्कुल मुखबा में जब वो पहुंच गए, इंटीरियर, डीप इंटीरियर जिसे कहते हैं उत्तराखंड का है, वहां पहुंच के उन्होंने कहा, उन्होंने
हरिद्वार के लिए नहीं कहा है उन्होंने, देहरादून के लिए नहीं कहा है। सही बोल रहे तो जो वेडिंग डेस्टिनेशंस हैं हमारे यहाँ वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। कहाँ बनी हुई है? वो देहरादून है, मसूरी है, नैनीताल है, रामनगर है, जो कॉर्बेट से लगे हुए रिजॉर्ट्स हैं, हरिद्वार है, ये पहले से तैयार है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करा है वो हमारी जो ठेठ पहाड़ों के लिए। ठेठ पहाड़ों में, जो पहाड़ों के अंदर है एकदम इंटीरियर, और उससे बहुत सारी चीजों की उपज होगी जब आप इस डेस्टिनेशन को तैयार करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि डेस्टिनेशन कैसे होंगे? शादी तो एक हो चुकी है, कोशिश की गई थी कि औली में एक हो, लेकिन उसमें सरकार अपने को बचाती रही। हाँ, वो जैन वाले प्रकरण को लेके, अब जो जिनकी भी थी, अच्छा, गुप्ता बंधुओं का है। वो जिनकी भी थी, लेकिन उसमें सरकार बैकफुट पे आ गई और उनको बहुत सारा हलफनामा देना पड़ा। तो हमें अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है, इसमें बहुत जल्दीबाजी मेरा हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। और उत्तराखंड में 2-4 अच्छे अधिकारी हैं जिनको मैं मानता हूं, अधिकारी सभी अच्छे, लेकिन कुछ बहुत बेहतर हैं जिनको समझ है लोकल स्थानीय उसकी कि वो कैसे विकास होना चाहिए। हमें नेशनल लेवल के प्लानर्स पकड़ने चाहिए जो डेवलप करेंगे। कहीं भी आप करें, देखिए बहुत अच्छी अच्छी घाटियां हैं, जैसे हरसिल की एक घाटी है, ऐसी कई घाटियां हैं, कुमाऊं में है, चमोली में है, उनको आप बहुत अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में तैयार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जो बात करी है वो यहां के लिए बात नहीं करी जो मैदान से लगते हैं, उन्होंने डीप इंटीरियर की बात करी है। तो अभी हमें यह देखना है कि पहले तो जगह कौन सी है पकड़ेंगे, बहुत सुंदर, जो खूबसूरत होनी चाहिए। दूसरा, उसका विकास कैसे होगा? वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग मींस बहुत ऊंचे तबके के लोग आएंगे। ये 10-20 लाख की शादी नहीं होगी, ये करोड़ों की शादी होगी। हेलीकॉप्टर से आएंगे, हेलीपैड से आएंगे, होटल्स चाहिए, रिजॉर्ट्स चाहिए, उनको वहां पर गाड़ियां जाने की, पार्किंग की जगह चाहिए। 200-200 गाड़ियां आएंगी, 300-300 गाड़ियां आएंगी। औली की एक छोटी सी शादी देखी थी तो क्या हुआ था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप और प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर सरकार ईमानदारी से प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर अगर ये काम करती है तो ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उत्तराखंड के पहाड़ के लिए। इसी के साथ जो सबसे ज्यादा मैं बार बार जोर देता हूं कि प्राथमिकता होनी चाहिए लोकल युवक युवतियों की। बहुत खूब। उनके कैसे होगा, उनको कहां मिलेगी जॉब? आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा चुके हैं उत्तराखंड में, लेकिन कितने पहाड़ी बच्चे या लोकल हरिद्वार उत्तराखंड के कितने बच्चे उसमें अच्छी पोजीशन पे आ पाए? बहुत कम। कारण क्या? उनके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है। आपको टेक्निकल नो हाउ देने के लिए, अगर ये होटल इंडस्ट्री और इससे कर रहे हैं संबंधित अब वेडिंग से, तो आपको होटल मैनेजमेंट, फूड क्राफ्ट, इसकी टेक्नोलॉजी आपको कोलैबोरेट करनी पड़ेगी। आपको ताज से करना पड़ेगा, आपको ओबरॉय से करना पड़ेगा। अगर आपको बेस्ट देना है, आपको अगर अपना पहाड़ी व्यंजन परोसना है, तो पहाड़ी व्यंजन का स्वाद क्या हो, मेरा आपका स्वाद नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो इंटरनेशनल स्वाद चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो इंटरनेशनल क्वालिटी का स्वाद होना चाहिए। उसका प्रेजेंटेशन, उसको पेश कैसे करना है, अभी तो हम कर देते हैं जो हमारे सीखा है हमने अपने हाथ से, लेकिन आप जब पेश करते हैं किसी चीज को, तो उसको जब आप, जो आपके पास करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, वो चाहेगा कि दिखे, वो मंडवे की रोटी आए तो उसका साइज हो, वो अरसे आए तो बढ़िया हो, उसमें घी ना तैर रहा हो, वो रोट आए तो उसमें अलग हो, वो खीर आए, वो झंगोरे की खीर आए तो वो थोड़ी सी आए, सिल्वर की कटोरी में, चांदी की कटोरी में आए, और उसको, उसका मीठा वैसा ही हो, उसके अंदर बहुत बहुत सारी चीजें उसी रूप की हों, जो इंटरनेशनल क्वालिटी। उसके लिए आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आपको अपने युवक युवतियों को एक इंटरनेशनल टाइप की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ऐसा ना हो जाए कि हम बना तो रहे हैं वेडिंग डेस्टिनेशन, बच्चे बाहर से आ रहे हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि साहब वो होटल में काम कर रहे हैं, बाहर के पहाड़ी बच्चे बहुत सारे, मैं जाता हूं देश विदेश, कहीं जाइए आपको पहाड़ी बच्चे मिल जाते हैं, वो ट्रेनिंग मिली है उनको। अगर आपको स्वरोजगार, रोजगार पैदा करना है उत्तराखंड में, क्योंकि इसी के साथ एंसिलरीज बनेंगी,
डेकोरेशंस की बनेंगी, कुर्सियों की बनेगी, अब बहुत 50। एक शादी, आप जानते हैं शादी मतलब क्या होता है? मतलब आपको फूल चाहिए तो हो, उसको घाटियों को तैयार करिए, उनमें फूल हो, आपके पास सब्जियां हो, एक्सोटिक वेजिटेबल्स हो, बिल्कुल बिल्कुल पॉली बिल्कुल। हाउसेस को प्रमोट करना पड़ेगा उनके आसपास। उन किसानों को जो जिनको किसान बनाना है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये ना हो कि हर चीज दिल्ली से आ रही है, हर चीज जहाज से आ रही है। अगर हम, जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक विचार दिया है, उस, बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी लोकली, लेकिन बहुत सारी चीजें उपलब्ध भी हो पाएंगी लोकली। प्रधानमंत्री ने जो आह्वान करा है वो बहुत खूबसूरत है। केवल उसके लिए विचार, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अगर वो हो गया तो ये बदल सकता है बहुत कुछ उत्तराखंड के पहाड़ के। क्या बात है। तो सुना जी आपने, वेडिंग डेस्टिनेशन सुनने में कितना छोटा सा शब्द है कि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में एक शादी तो होनी है, लेकिन उदित जी ने शादी के सभी प्रारूपों पे बात कर ली है कि कैसे स्वरोजगार मिलेगा, कैसे यहाँ के लोग रोजगार लेंगे, किस तरीके से किसानों की किस्मत खुलेगी, किस तरीके से काश्तकार उसमें काम करेंगे, कैसे करके एक